नमस्कार साथियों, आज 27 मई और हम पढ़ने वाले आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वैश्विक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए किस देश ने टूरिस्ट नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, वियतनाम, कुवैत, सऊदी अरब और सीरिया। सही जवाब होगा सीरिया। सीरिया ने वैश्विक पर्यटन को एक नई दिशा देने के लिए टूरिस्ट नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। सीरिया सऊदी अरब ने यह लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने हाल ही में जो वहाँ शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ था इनके देश में, उसको भी हटा दिया है। जो भी टूरिस्ट पैलेस है वहाँ पर अब शराब की बिक्री की जाएगी, जिससे कि वहाँ पर जो टूरिस्ट है, पर्यटन है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये सारे बदलाव सऊदी अरब ने अपनी नीति में हाल ही में करने शुरू किए हैं। इससे पहले शराब पर वहां पर प्रतिबंध हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मेमोरियल डे 2025 कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 23 मई, 24 मई, 25 मई और 26 मई। सही जवाब होगा 26 मई को। 26 मई को मेमोरियल डे मनाया गया है। यह मनाता है अमेरिका। अमेरिका अपने देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी अमेरिकी सैनिक मारे गए थे उनको ये लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी टॉम जो होती है उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। ऐसा करके ये इस दिन को मनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले इस दिन को डेकोरेशन डे के रूप में जाना जाता था, क्योंकि जो टॉम्ब होती हैं शहीदों की, उनके ऊपर लोग फूल चढ़ाते थे, जिसके कारण वो सज जाती थी और इसीलिए उसको डेकोरेशन डे कहा जाने लगा था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गूगल ने हाल ही में किस एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, गूगल एडवांस, गूगल बीम, गूगल हॉट, गूगल डे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गूगल बीम। हाल ही में गूगल ने गूगल बीम का 3D एआई आधारित वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके माध्यम से एक वर्चुअल, एक तरीके से वास्तविक, ज़्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक और वास्तविक लगने वाला, रियल लगने वाला एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसकी वजह से दूर बैठे लोग भी ये इस तरह से बात कर सकेंगे जैसे कि वो एक दूसरे के आमने सामने ही हो। इसीलिए इस एआई आधारित 3D वीडियो संचार को गूगल ने बनाया है। इसका नाम गूगल बीम है। गूगल नई नई ऐसे आविष्कार करता रहता है। साथियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत ने किस नाम से विश्व की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है? चार ऑप्शन है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान, गतिशील सांख्यिकी विधि, उपग्रह मौसम सेवाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह विश्व की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। इसके माध्यम से भारत अब किसी भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, घटनाएं या मौसम है, इससे जुड़ी हुई जो भी सारी जानकारी है वो एकदम सटीक तरीके से प्राप्त कर सकता है। और ये हाई रेजोल्यूशन का जो मौसम प्रणाली है वो एक बेहतरीन इसमें मदद करने वाली चीज है। इसका नाम है BFS, यानी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय राइट्स ऑफ, जिला न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राइट्स ऑफ। राष्ट्रीय राइट्स ऑफ ने नई दिल्ली में PAI जो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 है, यह नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? चार ऑप्शन है, कच्छ गुजरात, जयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है।
यह लगभग 15 प्लस देशों से भी ज़्यादा बड़ा होगा और यह 15 से भी ज़्यादा देशों को एनर्जी यानी कि लाइट दे सकता है। यह गुजरात के कच्छ में अडानी समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग की कौन सी बैठक हुई है? 4 ऑप्शन है, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। क्वेश्चन का सही जवाब होगा 10वीं। कालाजार के उन्मूलन के लिए कितने पूर्वी अफ्रीकी देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 3, 4, 5 और 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 पूर्वी अफ्रीकी देशों ने, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में भारत विश्व की किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है? 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है 4। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि भारत की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत की तरफ से कहा गया है कि 2026 दिसंबर 2026 की तरफ अंत तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन अगर हम देखें भारत और जापान की पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें 12 गुना का अंतर है। यहाँ पर जापान के जो लोग हैं वो 12 गुना ज़्यादा कमाई करते हैं, जबकि भारत के 1%, ये 1 गुना तो ये 12 गुना, यानी कि अर्थव्यवस्था बड़ी होने से लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो प्रति व्यक्ति आय से लोगों की खुशी पर और उनकी कमाई के ऊपर। अगला प्रश्न, विंग्स इंडिया 2026 भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का द्विवार्षिक प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, रांची, हैदराबाद, पणजी और भोपाल। सही जवाब होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? 4 ऑप्शन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी करनी है तो हमारे साथ बने रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।